थाना गोविंद नगर के बिरला मंदिर चौकी की राधेश्याम कॉलोनी का मामला आया सामने। पीड़िता ने बताया, मेरी शादी हिंदू रीति रिवाज व दान दहेज के साथ धूमधाम से हुई थी। मेरे पति अमरचंद भारतीय सेना में नौकरी करता था और मैं अपने पति के साथ बहुत ही अच्छे से रहती थी। हम दोनों की 2 संतान पुत्रों के रूप में हुई। मेरे बड़े बेटे रविंद्र की 14 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अब मेरा एक बेटा सत्य प्रकाश है। मेरा पति सेना में नौकरी करते वक्त बिना तलाक दिए ब्रजेश नामक महिला से माला पहनाकर घर ले आया। उसके 4 बच्चे भी हो गए। मेरे पति के सर्विस बुक में मेरा नाम था, लेकिन फर्जी तरीके से झूठे कागजात लगाकर सौतन ब्रजेश ने अपना नाम चढ़वा लिया है और ब्रजेश के एक बेटे की नौकरी लगवा दी और मेरे बेटे का हक था उसको कुछ भी नहीं दिया। आज मेरा पति रिटायरमेंट लेकर घर रहता है, उसको पेंशन मिलती है, उसको ब्रजेश पर ही खर्च करता है। मैं और मेरा बेटा दर दर की ठोकर खा रहे हैं। मैं घर घर जाकर बेलदारी करती हूँ। जब मैंने इसकी शिकायत चौकी पर की तो मेरी पुलिस ने एक नहीं सुनी, उल्टा राजीनामा करने का दबाव चौकी इंचार्ज बनाता है। मेरा पति भी मुझे धमकाता है और दूसरे बेटे के सभी फर्जी सर्टिफिकेट बनवा दिए हैं। अब वो हमको पुलिस से भी धमकी दिलवा रहा है। वहीं आज हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिले हैं, उन्होंने हमको न्याय करने का आश्वासन दिया है। नाम है आपका? राधारमन देवी। कहाँ से आई हो? आदर्श नगर कॉलोनी से। तो एसएसपी कार्यालय आई हो, क्यों आई हो, क्या शिकायत लेकर आई हो? शिकायत मेरी जांच सही नहीं हो रही है। बताओ मेरे कब से बेलदारी कब तक करूँगी? मेरे कुछ नहीं आगे बढ़ ही ना रहा मेरा केस। तो आपके साथ क्या हुआ था, क्या घटना हुई? मेरा एक बच्चा मार दिया, एक बच्चा है, उसके बच्चे हैं दूसरी वाली के। उनको बताते हैं कि तुम अपने बना मैं कैसे बना लूँ? मैं किसने मारा कि आदमी ने, मेरे आदमी ने मारो, डंडा मारो सिर में। तो क्या करते हैं वो? बहुत पुरानी काफी टाइम है। वही क्या करते हैं वो? फौजी है, वो आर्मी में नौकरी है उसकी। अच्छा। और रिटायरमेंट है और घर पे उसको उसके बच्चा की नौकरी लगा दी, मेरे बच्चा की नौकरी नहीं लगाई। मैं तो तुम्हारे उनकी अपनी 2 शादी की थी उनने? 2 शादी की, मैं पहली हूँ। मेरे से 78 में शादी हुई। शादी नहीं है उसको, तो वैसे मारा डाट डूरी कैसे ले आए होरीगेट थे। अच्छा। मैं तो मेरे गांव में शादी हुई, मैं गांव वालों को पूछ लो। तो तुम्हारा काम कौन सा है? मेरे गांव में आगरा है, धनौली खिजिया मोड़ आगरा। अच्छा। तो फिर क्या घटना हुई? फिर उसकी दूसरी शादी कर ली, फिर क्या हुआ? फिर मेरे को मारते पीटते, उसकी सेवा कराते। 4 साल के 4 बच्चे पैदा हो गए उसके। अच्छा। मेरे बच्चा को दूध भी नहीं मिलता, चाय नहीं मिलती है, ना कुछ नहीं। खाना खाने मेरे को खाना एक टाइम मिल गया, शाम को पिटाई होती मेरी शाम को। तो मैं गुस्से में आके मैं चली गई चौकी पे। उन्होंने मेरी रिपोर्ट नहीं ली, फिर बोले ऊपर जाओ। फिर मैं ऊपर गई। जब मैंने केस किया, जब मैं खड़ी हुई हूँ, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही, आगे बढ़ी नहीं रहा मेरा केस। उसमें तो पैसा है, वो पैसा भर रहा है। तो एसएसपी ऑफिस आए थे, एसएसपी साहब ने क्या कहा? कई बार मिले हैं, कोई आगे बढ़ी ना रहा है मेरे केस। मेरी विवेचना गलत हो रही है, वो आगे नहीं बढ़ा रहे हैं मेरे केस को। जी, मेरा नाम सत्य प्रकाश है जी। कहाँ से आए हो? सर मथुरा से आए हैं, आदर्श नगर राधेश्याम कॉलोनी, थाना गोविंद नगर लगता है। तो ये कौन है आपकी? ये मेरी माँ है। क्या हुआ, क्या घटना हुई? सर मेरे पिताजी का नाम अमरचंद है और सेना में थे। मेरी मम्मी जो बताती हैं, सेना मतलब लगने से पहले शादी हुई थी, फिर भर्ती हुए फ़ौज में। भर्ती होने के बाद गांव में रहते थे, तो मम्मी के साथ में रहते थे गांव में। रिटायर छुट्टी आते थे, अच्छा रहा था सब कुछ। मेरे से बड़ा भाई था, उसका नाम राजेंद्र है, और करीब सर 10 साल तो सही रहा। फिर वो भैया बड़ा हो गया। अब उन्होंने पता नहीं क्या गलत तरीके से रखेला औरत रख ली, अब ऐसे मतलब बना लिए थे उसे। अब मम्मी को पता नहीं था ये सब कुछ क्या चल रहा है। अब उनके बच्चे भी अब जो आना जाना रहा तो बात बढ़ गई, तो मम्मी को पता चला ये तो गलत हुआ है। तो मम्मी ने फ़ौज में कार्रवाई की थी, तो उस टाइम पे सब कुछ ये फ़ौज ने क्लियर कर दिया कि तो भाई ये तो गलत हो रहा है। और वो नौकरी रिटायरमेंट भी आ गई जल्दी इसी चक्कर में, धोखाधड़ी से सर। और मेरी माँ का अभी पेंशन भी आ गए वो। तो इन्होंने क्या किया पापा ने कि मेरी माँ को मार पीट के, और मम्मी को क्या पता क्या सही है, और उसने को इसकी गोद में बैठा दी बच्चे। और रिटायरमेंट के बाद ये सर, और रिकॉर्ड ऑन ड्यूटी पर नहीं किया इन्होंने। रिटायरमेंट की ये घटना है सर, धोखाधड़ी से करवाया। इनको क्या पता कुछ क्या। और 2 लड़के उनके गोद में बैठा के और सेना में फ़ोटो लगा दिए गलत तरीके, जिसमें ये है कि इनके बच्चे नहीं, मैं इनका ही, और मेरे से एक बड़ा भाई था। और गलत तरीके से रिलेशन कोटे से वो आरक्षण से भर्ती करा दिया है। अब वो बताओ, ये राधारमन देवी उसकी माँ नहीं, मेरी नाम उसकी माँ, उसका नाम है ब्रजेश, दूसरी वाली औरत है। उसने सर ये घटना अपराध किया है, उसका नाम ब्रजेश के नाम राधारमन देवी करेक्शन कराया आईडी में, आधार कार्ड, वोटर आईडी,
आप पैन कार्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और सर मेरी माँ का नाम राधा रमन देवी के नाम से, उसकी वोटर लिस्ट अलग है, मेरी माँ की वोटर लिस्ट अलग है। सारे कागज़ में करेक्शन कराए हैं, जिससे मेरे पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। जिससे सर थाना कोर्ट से मुकदमा हुआ था छप्पन में सर, उसमें FIR तो थाना गोविंद लगता है, तो उसमें जांच हुई थी सर। IO साहब हैं नीरज भाटी, तो बोलते हैं मेरे को बुला के कि अपना बयान दे। सर मैं बयान देता हूँ, मेरे बयान नहीं लेते थे, और लिखित में मैं सब कुछ गांव वालों के एफिडेविट जो भी मेरे जो बयान हैं गवाह हैं सबसे सामने गवाही दी थी सर। अब क्या मामला तो सर वो ये कह रहे थे राजीनामा कर ले, इसमें उसकी नौकरी आ रही है, तेरे को अधिकार नहीं मिलेगा, और मैं इसमें षड्यंत्र धारा निकाल दूंगा नहीं करेगा तो। और थाने गोविंद नगर बोलते हैं कि 10 ऐसे मुकदमे 10,000 में लिख देता हूँ श्रीमान जी। फिर मेरे से बोलते हैं कि रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा है, मेरे मोबाइल से भी मतलब वो करे सर, मैंने स्विच ऑफ मेरे करवा दिया था उन्होंने, और मेरे से बोलते हैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, और बोलते हैं कि राजीनामा नहीं करेगा तो मैं इस केस को क्लोजर रिपोर्ट लगा दूंगा। तो SSP साहब ने सर मैं SP साहब से IG साहब को प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ, मुख्यमंत्री जी को, सारे विभाग जी को दे चुका हूँ। सर मैं इसमें न्याय चाहता हूँ, जो सच्चाई उनके खिलाफ कार्रवाई हो और मेरी माँ को न्याय मिले, जिससे मेरी माँ को अधिकार मिले पूरा और मेरे को मिले। और सर मैं इसमें थाने से विवेचना चेंज चाहता हूँ सर, थाना गोविंद नगर अन्य थाने से जाँच होगी। अब मथुरा में मिलेंगी दिल्ली के रेटों पर मोबाइल एसेसरीज। हर्षित टेलीकॉम दे रहा है हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट के साथ और भी बहुत कुछ आकर्षक। हर्षित टेलीकॉम में मिलेंगे आपको सभी तरीके के चार्जर्स, बैटरी, ईयरफोन्स, डेटा केबल, ब्लूटूथ डिवाइस जैसी सारी एसेसरीज। साथ ही मिलेगा निर्धारित टारगेट पूरा करने पर टूर करने का मौका और टैग खरीदारी करने पर आकर्षक गिफ्ट्स। ERD मोबाइल एसेसरीज और अजा मोबाइल एसेसरीज के थोक विक्रेता, साथ ही डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए तुरंत दिए हुए नंबर पर कॉल करें। नंबर है 7838888763। हर्षित टेलीकॉम, सामुदायिक चिकित्सालय के सामने, महेंद्र नगर, मंडी चौराहा, मथुरा।